Hello friends, welcome back to Learn Economics. In this video, we will see utility analysis. यूटिलिटी थ्योरी को सबसे पहले 18th सेंचुरी में स्विस मैथमेटिशियन डैनियल बर्नौली ने इंट्रोड्यूस किया था। यूटिलिटी या उपयोगिता अर्थशास्त्र में किसी भी गुड या सर्विस को कंज्यूम करने से प्राप्त टोटल सेटिस्फैक्शन को व्यक्त करती है। इन अदर वर्ड्स, इट रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी से अर्थ है कि किसी गुड या सर्विस की वह शक्ति जो किसी भी ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करने की क्षमता रखती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी भी वस्तु की उपयोगिता या यूटिलिटी भिन्न भिन्न हो सकती है। ये किसी के लिए उपयोगी हो सकती है और किसी के लिए नहीं। जैसे सिगरेट स्मोकर को तो सेटिस्फैक्शन प्रदान करेगी, जबकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु जो व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करता उसके लिए यह यूजलेस है। इसी प्रकार जहाँ सर्दी अधिक पड़ती है वहाँ गर्म कपड़ों की उपयोगिता अधिक होगी बजाय उस स्थान के जहाँ सर्दी नहीं पड़ती। Thus we can say that utility differs from person to person, place to place and time to time. अब प्रश्न यह उठता है कि इसे मेजर कैसे किया जाए। कोई भी उपभोक्ता अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर किस प्रकार खर्च करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अर्थात अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इस संबंध में 3 मुख्य सिद्धांत हैं। नंबर 1 कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, नंबर 2 ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड नंबर 3 रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। तो बात करते हैं नंबर 1 कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अर्थात गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। यह प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई थी। उनके अनुसार हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। फिशर ने यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए यूटिल्स का उपयोग किया था। अतः कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को 1 गिलास पानी से 5 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है। नाउ द नेक्स्ट इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता की विशेषताएं। नंबर 1 यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी अर्थात उपयोगिता का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। अफीम या शराब का उपयोग नैतिक दृष्टि से उचित नहीं हो सकता, किंतु नशा करने वालों की इच्छा को संतुष्ट करता है, अतः उनके लिए इसकी उपयोगिता है। नंबर 2 यूटिलिटी इज रिलेटिव। रिलेटिव से मतलब है कि किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। ये समय और स्थान के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे गर्मियों में एसी की यूटिलिटी अधिक होती है परंतु सर्दियों में नहीं। नंबर 3 यूटिलिटी इज़ नॉट एसेंशियली यूजफुल अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि यूटिलिटी सभी के लिए उपयोगी हो। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। जैसे सिगरेट या शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन यह नशा करने वालों के लिए उनकी एडिक्शन को पूरा करती है। इस प्रकार ये उन लोगों के लिए उपयोगी है। नंबर 4 यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव मीन्स उपयोगिता व्यक्तिपरक है, क्योंकि ये किसी भी पर्सन के मेंटल सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। अतः अलग अलग व्यक्तियों के लिए किसी एक वस्तु की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी अजम्पशंस की, अजम्पशंस ऑफ यूटिलिटी। नंबर 1 रेशनैलिटी। रेशनैलिटी यानी ये माना जाता है कि कंज्यूमर रेशनल है, मीन्स कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना चाहता है। नंबर 2 कार्डिनल यूटिलिटी। इससे अर्थ है कि प्रत्येक कमोडिटी की यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा में मेज़र किया जा सकता है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता को उस वस्तु के लिए खर्च की गई मुद्रा के संदर्भ में मेज़र किया जाता है जो कंज्यूमर उस कमोडिटी की एक यूनिट को परचेज करने के लिए पे करेगा। नंबर 3 इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। ये माना जाता है कि कंज्यूमर को किसी वस्तु से जो यूटिलिटी मिल रही है वह उसी वस्तु की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ये अदर गुड की यूटिलिटी से अफेक्टेड नहीं होती। नंबर 4 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। क्योंकि यूटिलिटी एनालिसिस में ये एज्यूम किया जाता है कि हम मनी से किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं।
इसलिए मनी की अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट मान लिया गया है। नंबर 5, डिविजिबिलिटी मीन्स कमोडिटी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 6, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी कमोडिटी की बढ़ती हुई इकाइयों का उपयोग करता है या उपभोग करता है तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। नंबर 7, टोटल यूटिलिटी इंडिविजुअल कमोडिटी की क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स मेजरमेंट यूटिलिटी हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता से अर्थ वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं का योग है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। दस टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। नंबर 2 है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि या उपयोगिता को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। तो मार्जिनल यूटिलिटी को इस फॉर्मूले की मदद से मेज़र किया जा सकता है MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1 या फिर MU इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q वेयर MUN marginal utility of nth unit, TUN total utility of nth unit, TUN minus 1 total utility of n minus 1 unit, n minus 1 से मतलब है previous unit, delta TU change in total utility, delta Q change in quantity of the commodity. Marginal utility can be positive, 0 and negative. अब ये पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव कब होती है, आइए इसे समझते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी। जब किसी वस्तु की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज ना आए तो उसे ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। नंबर 3, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। जब कमोडिटी की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में गिरावट आए तो यह नेगेटिव होगी। ठीक है, इसकी डिटेल हम वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लर्न इकोनॉमिक्स फॉर न्यू वीडियोज़।